मेरे कौन सब्जी लाता है भला? जानवी, मुझे बहुत नींद आ रही है। दोनों सो जाते हैं। दीपक का कमरा बहुत ही छोटा था। वहाँ एक टूटा फूटा सा पुराना बेड था। अगले दिन सवेरे के 4 बजे दीपक, मीनाक्षी, साक्षी और पायल ये चारों नींद से जाग जाते हैं। दीपक, बहू को जगा दे, आज से बहू भी हमारे साथ सब्जी लेने जाएगी। तभी सब जानवी के पास आकर उसे जगा देते हैं। बहू चल, हमें सब्जी लाने जाना है। क्या मुसीबत है, यहाँ तो चैन से सो भी नहीं सकते। जानवी सबके साथ घर से बाहर आती है। सब्जी लाने इतने लोग क्यों चल रहे हैं? चुपचाप हमारे साथ चल बहू। जानवी चारों के पीछे पीछे जाने लगती है। सब अपने घर के पीछे आकर सड़क से पैदल चलते हुए जा रहे थे। पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ था। ये लोग सब्जी लाने जा रहे हैं या किसी के घर चोरी करने? ऐसे छुप छुप कर कौन सब्जी लाने जाता है? थोड़े समय एक खेत के पास आते हैं, जहाँ खेत में हर तरह की सब्जी लगी हुई थी। कोई देख तो नहीं रहा ना हमें? नहीं माँ, कोई नहीं है। कोई आए उससे पहले जल्दी से यहाँ से सब्जी तोड़कर घर ले चलो। चारों खेत में घुसकर वहाँ की सब्जियाँ तोड़ने लगते हैं। दीपक जी, क्या ये खेत हमारा है? नहीं जानवी, हम तो यहाँ सब्जियाँ चुराने आए। जल्दी से सब्जी तोड़ो। क्या सब्जियाँ चुराने आए हैं? पर क्यों? बहू, ज्यादा सवाल जवाब ना कर, जल्दी से सब्जी तोड़, वरना इस खेत का मालिक आ जाएगा। जानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सब एक बड़ी सी थैली में कई सारी सब्जियां तोड़कर वो सब्जियां लेकर अपने घर चले आते हैं। कल से ज्यादा तो आज की सब्जी ताजी है। हाँ माँ, अब सारा दिन हमारे खाने की चिंता दूर हो गई। दीपक जी, ये सब क्या है? हमने किसी और के खेत से सब्जी क्यों चुराई? अरे बहू, ये तो हमारा रोज का काम है। हम रोज उस खेत से सब्जियां लाते हैं और सारा दिन उन्हीं सब्जियों को पकाकर खाते हैं। इससे हमारी सब्जी के पैसे बच जाते हैं। पर माँ जी, चोरी करना तो बुरी बात है ना? उस खेत के मालिक ने न जाने कैसी कैसी तकलीफों का सामना करके ये सब्जियां लगाई होंगी। उस बेचारे का कितना नुकसान हो जाएगा। अरे भाभी, हमें उससे क्या लेना देना? अपना भला हो रहा है तो दूसरे जाएं तेल लेने, हमें क्या? दीपक और उसके परिवार वाले रोज सवेरे 4 बजे उठकर अपने घर के थोड़ा पीछे एक खेत में आते हैं और वहाँ से रोज चुपके से कई सारी सब्जियां चुरा कर लाते हैं। मीनाक्षी काफी लालची और कंजूस थी। ये सब देखकर जानवी दंग रह जाती है। ये लोग तो कितने बुरे हैं। भगवान जी, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने इनके साथ मिलकर उस बुरे काम को अंजाम दिया। थोड़े समय बाद दीपक अपने काम पर चला जाता है। दीपक इसी गांव में छोटी मोटी मजदूरी करता है। अगले दिन सवेरे के 4 बजे पूरा परिवार फिर से उस खेत में आकर सब्जियां चोरी करने लगता है। अब ये घटना हर दिन घटने लगी। जानवी रोज रोज अपने परिवार वालों को सब्जियां चोरी करने से मना करने लगी, पर कोई उसकी एक नहीं सुनता। एक दिन सवेरे, जानवी चलो, हमें देर हो रही है। दीपक जी, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप ही चले जाइए। वैसे भी ऐसे चोरी करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी दीपक अपनी माँ बहनों के साथ सब्जियां चुराने चला जाता है। सवेरे के 8 बजे, दीपक जी, ये सही नहीं है। आप क्यों किसी का रोज रोज नुकसान कर रहे हैं? अरे सब्जियां कौन सी इतनी महंगी आती हैं? फिर चंद पैसों के लिए किसी का नुकसान क्यों करना? अच्छा, अगर इतनी ही उस खेत वाले की लग रही है तुम्हें, तो तुम अपने मायके से पैसे लाकर इस घर में सब्जियां ले आना, फिर हम सब्जियां चुराना बंद कर देंगे। बात करती है। दीपक वहाँ से चला जाता है। दीपक जी, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे आप? दोपहर का समय, जानवी बाजार में कुछ सामान लेने आती है। तभी वो उसी खेत के पास आती है जहाँ से उसके ससुराल वाले रोज सब्जियां चुराते हैं। उस खेत में जरा सी ही सब्जियां बची थीं और वहाँ खेत का मालिक पीयूष बैठा जोर जोर से रो रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ भगवान जी? आखिर कौन रोज रोज मेरे खेत से सब्जियां चुरा रहा है? इतनी मेहनत से मैंने कर्ज लेकर सब्जियां उगाई थी,
कि सब्जियों के आने के बाद मैं अपना कर्ज भी चुका दूंगा और अपने बच्चों को अच्छा खाना भी खिला सकूंगा। पीयूष के आंसू देखकर और उसकी बातें सुनकर जानवी दुखी हो जाती है। अच्छा, तो ये खेत इनका है। बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं। जो भी मेरे खेत से सब्जियां चुरा रहा है ना, मेरी बद्दुआ है उस चोर को कि वो पूरा बर्बाद हो जाए, उसका कभी भला ना हो। ये सुनकर जानवी का शरीर कांपने लगता है। अरे बाप रे, ये तो कितनी दर्दनाक बद्दुआ दे रहे हैं। कहीं हमें इनकी हाय न लग जाए। नहीं नहीं, मुझे सबको रोकना होगा। जानवी घर चली आती है। रात का समय, सब घर में बैठे थे। तभी जानवी पीयूष की बद्दुआ देने की बात सबको बताती है। माँ जी, वो आदमी बहुत ही रो रो कर हमें बद्दुआ दे रहा था। कहीं हमें उसकी हाय न लग जाए। बहू, ऐसे किसी की बद्दुआ नहीं लगती। माँ जी, फिर भी आप अब बंद कर दीजिए वहाँ से सब्जियाँ चुराना। तू हमें ना सिखा कि हमें क्या करना है। तू अपना काम से काम रख। अगले दिन सवेरे के 4 बजे। सुनिए जी, आज आप भी हमारे साथ सब्जियाँ लाने चलिए। ठीक है, चलो। तभी जानवी को छोड़कर सब सब्जियां चुराने पीयूष के खेत में आते हैं। अब वहाँ खेत में सब्जियां निकालते समय अचानक हरिया को एक जहरीला सांप काट लेता है, जिसके बाद आधे ही घंटे में हरिया की मौत हो जाती है। ये देखकर सब खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद अचानक पायल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो एक खतरनाक बीमारी का शिकार बन जाती है। पायल गांव के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये क्या हो गया हमारे साथ? हरिया जी हमें छोड़कर चले गए और अब मेरी बच्ची पायल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मेरी बहन को बचा लीजिए भगवान जी, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। दीपक, अगले 2 दिन तुम्हारी बहन पायल के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर 2 दिन में पायल होश में नहीं आती तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता। उसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए। हमारे बस में जितना था हमने कोशिश की, पर अब तो शायद कोई चमत्कारी पायल को बचा सकता है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। मीनाक्षी और सब लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। मेरी बच्ची। माँ जी, संभालिए खुद को। कैसे संभालूं खुद को बहू? मेरी बच्ची को बचा लीजिए भगवान जी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। अचानक आए परिवार के ऊपर इस कहर से सबकी नींदें उजड़ चुकी थीं। दीपक जी, हमारे ऊपर ये बर्बादी उसी खेत के मालिक की बद्दुआ देने से आई है। अभी भी समय है दीपक जी, इस बर्बादी को रोकने के लिए आप जाकर उस गरीब की अब तक चुराई सारी सब्जियों के पैसे दे दीजिए और उसके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगिए। शायद उसकी माफी से हम पर आई ये बर्बादी दूर हो जाए। जाइए दीपक जी, जाइए, वरना हमारा पूरा परिवार फना हो जाएगा।